बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत तरक्की इस तरह करती है कि उस रियासत के जितने बाशिंदे हों वो सारे काम पे लगे हुए हों, कोई तहकीक कर रहे हों, यानी जो जिस शोबे का बंदा है वो अपने शोबे में कोई न कुछ काम कर रहा हो, तो फिर वो रियासत तरक्की करती है। हम इस वक्त दुनिया की एक अनोखी और वाहिद ऐसी रियासत बनते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं किया जा सकता। रियासत के आधे बाशिंदे हैं जो वो एक बड़े एहतजाज की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और जितने रियासत के इदारे हैं वो अपना काम छोड़ के ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनके एहतजाज को रोकने के लिए अपनी पूरी सलाहियत उसमें झोंक रहे हैं। यानी किसी आप एक शोबे में किसी एक मामले में लगा लें तो वहाँ काम नहीं हो रहा, काम सारा कुछ का हो रहा है कि हमने ये एहतजाज करना है। अब जो ये चाह रहे हैं कि एहतजाज ना करें तो वो सब पूरे रियासत के वसाइल को इस्तेमाल करके, और वो बेचारे एहतजाज करके मांग क्या रहे हैं, वो अपने हुकूक के लिए उठ खड़े हुए हैं। लेकिन रियासत और रियासत के इदारों को ये चीज़ मंजूर नहीं है, और इसकी वजह से सारे शोबे तबाह हैं। यानी हम आज की गुफ्तगू में हम निज़ाम तालीम को लेते हैं। ये एक कौमी अलमिया है कि हमारे मुल्क में इस वक्त 5 से ज़ायद निज़ाम हाई तालीम राइज हैं, और इन मुख्तलिफ़ निज़ाम हाई तालीम में मुख्तलिफ़ निसाब है। हमारे तालीमी इदारों में पढ़ाया जाने वाला तालीमी निसाब इतना पेचीदा मामला है कि एक आम आदमी तो दूर की बात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तक भी इस वक्त अपने बच्चों को तालीम देने के मामले में चकरा जाते हैं कि बच्चे को कौन सी तालीम दी जाए और फिर कौन सी तालीम को कौन सी तालीम पर तरजीह दी जाए। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले सरकारी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, दीनी मदारस, अरबी उर्दू या अंग्रेज़ी और उर्दू या अंग्रेज़ी अरबी और उर्दू या ईसाई मिशनरी इदारे, तालीम जैसे इतने बुनियादी और सीधे सादे मामले को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आदमी की समझ में नहीं आता कि किस निज़ाम तालीम को किस पर तरजीह दी जाए। और फिर कई तालीमी इदारे ऐसे हैं जिनमें दाखिले के लिए वज़ीरों की और बाज़ औक़ात वज़राए आज़म की और सदूर तक की सिफारिश करवाना पड़ती है, और इसी तरह जो शख्स इस मखलूक की सिफारिश तक रसाई न कर सके उसका बच्चा इन इदारों में दाखिल नहीं हो सकता। और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि मुल्क में कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जो इतनी बड़ी सिफारिश तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कौम की एक अजीम अक्सरियत एहसास कमतरी का शिकार है। बाज़ तालीमी इदारे ऐसे हैं कि अवाम उन्नास के बच्चों को उनमें दाखिले के लिए रिश्वत और बहुत बड़ी सिफारिश के साथ साथ बड़ा नामुमकिन हुसूल फ़ीसों के मामले में भी उलझना पड़ता है। और बाज़ तालीमी इदारे ऐसे हैं कि उनके दरवाज़े अवाम उन्नास के लिए सिरे से बंद हैं। उन अदारों में दाखिले के लिए मुल्क की कलीदी असामियों पर फायज अरबाब इक़्तिदार के बच्चे ही पूरा उतर सकते हैं, जिनमें अदलिया, ब्यूरोक्रेट्स, वज़राए आज़म और सदूर के बच्चे दाखिल हो सकते हैं। बाज़ इदारे ऐसे हैं जिनमें दाखिले के लिए इंतहाई नामुमकिन हसूलात तक बड़ी रकम दरकार होती है। बाज़ तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ तालीम के साथ रोटी और कपड़े भी मुफ्त में मिलते हैं, जैसे मदारस इस्लामिया। इसी तरह ये तालीमी इदारे एक दूसरे की ज़िद बने हुए हैं। ये लॉर्ड मैकाले का निज़ाम तालीम है जिसमें नौआबादियाती, तबकाती और ग़ुलामाना ज़हनियत के निज़ाम तालीम की वजह से मुल्क के अंदर एक से ज़्यादा मुल्क बन रहे हैं, एक कौम के अंदर एक से ज़्यादा कौमें बन रही हैं। इंग्लिश मीडियम वाला उर्दू मीडियम वाले को अपने से गरीब, हकीर बल्कि जलील समझता है।
मदारस इस्लामिया में पढ़ने वाला इंग्लिश मीडियम वाले को न सिर्फ ये कि दीनदार नहीं समझता, बल्कि वो तो इंग्लिश मीडियम वाले पर कुफर और इल्हाद के फतवे दागता है, और मदरसे वाला इंग्लिश मीडियम वाले को कोट पतलून और टाई में देखता है तो उसे इन चीज़ों में कुफर दिखाई देता है। इंग्लिश मीडियम वाला मदरसे वाले को दाढ़ी रखने, सर पर टोपी रखने, मस्जिद में जाने पर फरसुदा, अनकल्चर्ड, बैकवर्ड और पोर दिखाई देता है। इंग्लिश मीडियम वाला दीन से इतना दूर बल्कि इतना बेजार है कि उसके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देने के लिए भी उसे एक मौलवी की ज़रूरत होती है। और ये भी इसी निज़ाम तालीम की देन है कि आज हमारे यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील लड़के या लड़की को निकाह के दौरान कल में एक ऐसा मौलवी पढ़ाता है जो खुद अखबार भी नहीं पढ़ सकता। लॉर्ड मैकाले के इस निज़ाम तालीम में बुनियादी जकड़बंदियाँ, खराबियाँ, दीन से दूरी बल्कि बेजारी, इल्हाद और दीन से नफ़रत के इतने बीज बो दिए हैं कि हर तरफ झूठ, बदअहदी, बददियानती, खयानत, रिश्वत, अकरबा परवरी, नाजायज़ सिफारिशों की वजह से मायूसी के अथाह अंधेरों में दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाने वाले हालात से पाला पड़ रहा है। इन हालात में उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। आज हमारे पढ़े लिखे लोग इस्लाम और इस्लामी अहकामात को हकीर समझ रहे हैं और दीनदार लोगों को इस्तेहज़ा का निशाना बना रहे हैं। दीनी और दुनियावी शोबे आपस में इस हद तक अलग अलग हो गए हैं कि दोनों शोबे आपस में नफ़रतों और कुदरतों से भर गए हैं। दोनों शोबों में कोई एक भी दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं करता और सूरत हाल ये हो गई है कि एक सोची समझी साजिश के तहत पूरी कौम बतदरीज दोनों इंतहाओं की तरफ सफ़र कर रही है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।